मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एक चीज़ देखी होगी कि कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस जो 60 साल से करती आई है, तुष्टीकरण की राजनीति, देश को बांटने की राजनीति, देश को विखंडित करने की राजनीति, ये आज तक सिर्फ वो कहने के लिए करती आई। लेकिन आज उसने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया और घोषणा पत्र के अंदर जो उसने बातें रखी, आज लिखित रूप में उसने ये साबित कर दिया कि पिछले 60 सालों से जो उन्होंने देश को बर्बाद करने का काम उन्होंने किया, जो पहले दिन से वो लोग करते आए हैं, उन्होंने आज उसको लिखित रूप में दिया है। उसी तरफ दूसरी तरफ भाजपा जो कि देश को विकसित भारत बनाना चाहती है, विकासशील देश बनाना चाहती है, और उसी दूसरी तरफ कांग्रेस देश को पुनः तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए देश को विखंडित करना चाह रही है। इन्हीं विषयों को लेकर आज मैं कुछ जो उनके खुद के घोषणा पत्र के माध्यम से जनता के बीच में रखा गया, उन्हीं विषयों को लेकर मैं थोड़ा सा आपके बीच में बातें रखना चाहूँगी। उन्होंने अपने घोषणा पत्र के अंदर ये विशेष रूप से कहा कि वो एक ऐसे संगठन का निर्माण करेंगे, एक ऐसा विभाग बनाएंगे जो कि सर्वे करेगा और ये निर्धारित करेगा कि हमारे देश की संपत्ति किसके हाथों में है, हमारे देश का ऐसा कौन सा वर्ग है जिसके हाथों में ज़्यादा संपत्ति है। उसमें हमारी आज जो बहनें हैं, बेटियां हैं, जब वो शादी करके जाती हैं तो स्त्री धन के रूप में जिसकी मान्यता, जिसकी सुरक्षा कोर्ट द्वारा, न्यायालय द्वारा भी की जा रही है, वो आज उस तक पहुंच गए हैं और उसको छीनने की बात करते हैं। उनका अपने घोषणा पत्र के अंदर ये स्पष्ट रूप से कहना है कि वो लोग इसका सर्वे कराएंगे किसके पास कितना गोल्ड है, सोना है, और वो उसको छीनकर उन व्यक्तियों में बांट दिया जाएगा जिनके लिए वो राजनीति करते हैं। उन्होंने जो हमेशा से किया और हमेशा से करते आए हैं, परिवारवाद की राजनीति जो उन्होंने की, जिसकी शुरुआत उन्हीं के द्वारा की गई, जनता का धन लूटना, देश को लूटना, ये कांग्रेस ने अपना जन्मसिद्ध अधिकार माना हुआ है। जब देश ने आज़ादी की और हमारे भारत देश को आज़ादी मिली, तब भी उन्होंने देश को जातिवाद के नाम पर बांटकर देश को विखंडित कर दिया, और जो उनके द्वारा, उनके पूर्वजों द्वारा विखंडन के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई, वो मुझे लगता है मुझे विशेष रूप से बताने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जो कहा कि जो नौकरी पेशा करने वाले हमारे माता पिता हैं, जो कि अपने बच्चों के नाम पर उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एफडियां बनाते हैं और बैंकों के अंदर सुरक्षित करते हैं कि अगर भगवान ना करे किसी माता पिता को कुछ हो जाए तो उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो उनके भविष्य और उनके बच्चों के फ्यूचर के ऊपर भी उन्होंने घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से कहा कि वो इन एफडीओं की भी जांच कराएंगे। मतलब कि जो माता पिता सारी उम्र लगा देते हैं अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी ने जिन बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बिना खर्ची, बिना पर्ची नौकरियां देने का काम किया, वो उन बच्चों के माता पिता द्वारा उनके भविष्य को सुरक्षा के लिए रखी गई एफडीओ की भी जांच कराएंगे। और उनका तो विशेष रूप से ये कहना भी है कि जैसे उनकी सरकारों द्वारा पहले किया गया कि आम जनता से उन्होंने विशेष रूप से, जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने एक कानून बनाया जिसमें 18% अपनी इनकम का हमें सरकारी खाते में जमा करवाना ही पड़ता था, और अगर कोई ऐसा नहीं करता था तो उसके ऊपर लीगल कार्रवाई की जाती थी। और ये जो धन है ये
किसका धन कितने सालों तक सरकार के पास रहेगा, ये भी सरकार द्वारा ही डिसाइड किया जाता था। और सरकार ये निर्धारित करती थी कि किसको धन कितने समय में वापस देना है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने ज़ीरो बैलेंस के ऊपर जनता के खाते खुलवाने का काम किया, उनको सुरक्षित करने का काम किया। और वहीं कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से एक बात लिखी है कि इन खातों की विशेष रूप से जांच कराई जाएगी कि किसके खाते में किसकी जमा पूंजी कितनी पड़ी है। और उन्होंने घोषणा पत्र में विशेष रूप से जो बात करी, उन्होंने कहा है कि हम माइनॉरिटी और देश के जो बहुसंख्यकवाद है उनकी जगह अल्पसंख्यकों को दिया जाएगा। और उन्होंने अपने घोषणा पत्र के अंदर विशेष रूप से ये कहा है कि जो हमारा आरक्षण है, हमारे बीसी समाज का जो आरक्षण है, हमारे एससी समाज का जो आरक्षण है, उसमें से काट कर 15% का जो आरक्षण है वो अल्पसंख्यकों को दे दिया जाएगा। तो ये किस तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और क्या वो देश को कहाँ खड़ा करना चाह रहे हैं, ये मुझे लगता है कि वो जनता भली भांति समझ रही है कि वो किस बात को, और उनकी घोषणा पत्र के अंदर विशेष रूप से जिस अल्पसंख्यक की बात करी जा रही है वो अल्पसंख्यक कौन है। आज जब वो बात करते हैं कि हमारे स्त्री धन की, जो स्त्री का अधिकार है, उसको छीनकर भी वो उन लोगों में बांट देना चाहते हैं जिनकी वो तुष्टीकरण की हमेशा से राजनीति करते आए हैं। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि SC ST और OBC का जो रिजर्वेशन है 50% की जो सीमा है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। और इसको ख़त्म करके आरक्षण वो बांटने का काम किसको करेंगे, अल्पसंख्यकों में ये आरक्षण को बांटने का काम करेंगे। और ये बात जो उन्होंने 5 अप्रैल के जो अपने घोषणा पत्र में जारी की, उन्होंने विशेष रूप से एक बात लिखी है कि हिंदुस्तान में 50% की आबादी जो है वो पिछड़े वर्ग की है, 15% आबादी दलितों की है, 8% की आबादी आदिवासियों की है, 15% आबादी हमारी माइनॉरिटी की है और 5% आबादी है वो गरीब जनरल कास्ट की है। अगर आप इन सबको मिला दें तो 90% से ज़्यादा की जो आबादी है वो इन लोगों की बनती है। तो इसमें से कोई भी जो है, अगर हम हिंदुस्तान की संस्थाओं को देखें, इंडस्ट्रियों को देखें, बड़ी बड़ी कंपनियों को देखें, तो उसमें से कोई भी इन कंपनियों के अंदर, इन इंस्टीट्यूशनों के अंदर, उन संस्थाओं में दिखाई नहीं देते। देश का जो वो एक्सरे करना चाहते हैं, वो विशेष रूप से उन्होंने लिखा कि वो हमारे इंस्टीट्यूशनों की, हमारे मेडिकल की, हमारी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, हमारी जो इंडस्ट्रियां हैं, हमारी जो कंपनियां हैं, जो विशेष रूप से इनका सर्वे करवाएंगे। और सर्वे के अंदर वो ये देखना चाहते हैं कि इसमें माइनॉरिटी को कितना आरक्षण दिया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि हम देश का एक्सरे करेंगे और दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे। और जो ये 15% आरक्षण माइनॉरिटी को दिलवाना चाहते हैं, ये उनका हक समझते हैं और ये हक वो उनको दिलवा के रहेंगे। उसके बाद ये जो कांग्रेस ने जो ये एजेंडा है, ये उन्होंने लिखित रूप में भले ही 5 अप्रैल को जारी किया, लेकिन कांग्रेस की जो ये पटकथा है ये पहले से ही लिखी जा चुकी थी। जब राहुल गांधी जी ने महाराष्ट्र में हाल ही में जब एक रैली की, तो उसमें उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये कहा कि किसके पास कितनी संपत्ति है, इसके लिए एक व्यापक आर्थिक वित्तीय संस्थागत सर्वेक्षण किया जाएगा। इसके बाद फिर राहुल गांधी ने 6 अप्रैल को 2014 को तेलंगाना में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि जितनी आबादी माइनॉरिटी की है, और नारे के साथ इस बात का उन्होंने जिक्र करवाया था कि कांग्रेस सत्ता में आते ही पता लगाने के लिए एक वित्तीय संस्थागत सर्वेक्षण कराएगी कि देश की अधिकतर संपत्ति पर किसका नियंत्रण है। राहुल गांधी ने कहा है कि इसके लिए वो राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना करवाएंगे। तो ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, जिसके अंदर उन्होंने विशेष रूप से पर्टिकुलर किसको टारगेट किया, किसके लिए वो आरक्षण मांग रहे हैं, किसके अंदर वो हमारे जो 90% की हमारी आबादी का देश है उसकी वो संपत्ति छीनकर इन लोगों में बांटना चाह रहे हैं। जिस संपत्ति के अंदर जो पहले उन्होंने
बिल लेके आए, उसमें तो सिर्फ उन्होंने ये किया कि 18% हमें हमारी इनकम का जमा करवाना है उनकी सरकार में। लेकिन यहाँ इस बार तो उन्होंने लिखित रूप में ये चीज़ें दे दी कि वो हमारी महिलाओं के मंगलसूत्र तक का सर्वे करवाएंगे, और अगर किसी के पास ज़्यादा भारी मंगलसूत्र पाया जाता है तो क्या वो उस मंगलसूत्र को छीन कर मिनोरिटी को देने का काम करेंगे। ये जो उनकी मानसिकता, ये जो वो सदा से उनका परिवार करता आया तुष्टीकरण की राजनीति, ये उसका जीता जागता उदाहरण है जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर जारी किया है।